मनुष्य की सबसे बड़ी दुखों में से एक है हर किसी के लिए उपलब्ध रहना। तुम्हारी ऊर्जा बहती रहती है। तुम पर हर कोई हक समझता है। हर आवाज पर तुम दौड़ पड़ते हो। हर रिश्ते को निभाने में तुम खुद को खो देते हो और धीरे धीरे तुम खुद के लिए उपलब्ध रहना भूल जाते हो। आज का यह प्रवचन इसी पर है। कैसे उपलब्ध रहना बंद करें और अपने अस्तित्व, अपनी ऊर्जा, अपनी दिशा को वापस अपने हाथ में लें। उपलब्ध रहना एक बीमारी कैसे बन जाता है? ओशो कहते हैं, जब तुम हर किसी को हां कहते हो तो तुम असल में अपने आप से ना कह रहे होते हो। लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। तुम उनकी जरूरत बन जाते हो और तुम्हारी खुद की जरूरतें धूल में बदल जाती हैं। ये चार संकेत बताते हैं कि तुम बहुत उपलब्ध हो। एक, लोग तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए याद करते हैं। दो, तुम्हें मना करना मुश्किल लगता है। तीन, तुम्हें दूसरों की समस्या ज्यादा भारी लगती है, अपनी हल्की। चार, थकान बहुत होती है लेकिन तुम बोल नहीं पाते। अपने ऊपर दया करो। तुम कोई सर्विस स्टेशन नहीं हो। उपलब्ध रहने की जड़, स्वीकृति की भूख। हम उपलब्ध रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कोई नाराज ना हो जाए, कोई छोड़ ना दे, कोई गलत ना समझ ले। यह डर हमें दूसरों की दास्तां में डाल देता है। जिस मनुष्य ने खुद को स्वीकार नहीं किया वह पूरे संसार से स्वीकारोक्ति मांगता फिरता है। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तुम हर आवाज पर हाँ 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 कहते रहोगे। उपलब्ध रहना बंद करने का पहला कदम, अपने केंद्र पर लौटो। ओशो की शिक्षा में केंद्र सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जब तुम केंद्र से जीते हो, तुम्हारा निर्णय तुम्हारा होता है। जब तुम परिधि से जीते हो, दुनिया फैसला करती है कि तुम क्या करो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारी जीवन की दिशा तुम्हारी होगी या दुनिया की। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर बनो, इसका अर्थ है कि तुम सचेत बनो। ना कहना आध्यात्मिकता है। तुम्हें हां और ना दोनों का अधिकार है। ना कहना बुरा नहीं, ना कहना जरूरी है, ना कहना आत्मा की स्वतंत्रता है। तुम जिस दिन सहजता से ना कह पाओगे, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा में शक्ति आएगी। उपलब्धता की सीमाएं तय करो। सीमा व दीवार नहीं, सीमा व दरवाजा है जो तुम खुद खोलते हो जब तुम चाहो। कुछ सीमाएं इस प्रकार बनाओ। एक, अपनी ऊर्जा की प्राथमिकता तय करो। सुबह की ऊर्जा, अपने लिए दिन का समय, जरूरी काम शाम, विश्राम रात, मौन हर किसी को हर समय सुविधा देना, यह अपनी आत्मा का अपमान है। दो, तुरंत जवाब देना बंद करो। हर संदेश, हर कॉल, हर समस्या उस क्षण सुलझानी जरूरी नहीं होती। जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह दास है। तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं, जागरूक उत्तर देना है। तीन, भावनात्मक ब्लैकमेल को पहचानो। लोग कहेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम ही हो जिस पर भरोसा है। तुम बदल गए हो। ये सब तुम्हें उपलब्ध रखने के हथकंडे हैं। जो तुम्हें अपराध बोध में धकेल दे, उससे सावधान रहो। खुद को उपलब्ध कराओ, लेकिन सही जगह। यदि उपलब्ध होना है तो प्रेम के लिए उपलब्ध हो, सत्य के लिए उपलब्ध हो, ध्यान के लिए उपलब्ध हो, अपने विकास के लिए उपलब्ध हो। लेकिन नकारात्मक लोगों के लिए मत उपलब्ध रहो। ऊर्जा चूसने वालों के लिए मत उपलब्ध रहो। दूसरों के ड्रामे के लिए मत उपलब्ध रहो। मक्खन लगाने वालों के लिए मत उपलब्ध रहो। तुम्हारी वास्तविकता न समझने वालों के लिए मत उपलब्ध रहो। उपलब्ध रहना
बंद करने की सबसे बड़ी कुंजी ध्यान तुम्हें दो चीजें देता है। एक, तुम्हारी ऊर्जा वापस लौटती है। दो, दूसरों का नियंत्रण खत्म हो जाता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति भीतर से भरा होता है। वह किसी के लिए खुद को सस्ता नहीं करता। 5 मिनट का भी सचेत मौन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि तुम बिना डर के ना कह पाओ। अपनी उपस्थिति को मूल्यवान बनाओ। तुम्हारी उपस्थिति कोई सस्ता सामान नहीं है। उसे वहीं दो जहां प्रेम, समझ और सम्मान हो। जिस दिन तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो, उसी दिन लोग तुम्हारी कीमत समझना शुरू करते हैं। दुनिया उसी का महत्व समझती है जो खुद को मूल्यवान मानता है। रिश्तों में उपलब्ध रहना बंद करो। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब दोनों स्वतंत्र हों। अगर तुम ही हमेशा उपलब्ध हो, रिश्ता असंतुलित हो जाएगा। निर्भरता प्यार को नष्ट कर देती है। सीमाएं बनाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने सच के साथ जियो। तुम उपलब्ध बंद करो, जीवन उपलब्ध हो जाएगा। जब तुम दूसरों के लिए उपलब्ध होना बंद करोगे, तभी तुम जीवन के लिए उपलब्ध हो पाओगे। क्योंकि जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपने केंद्र में टिक जाते हो। अपने लिए उपलब्ध होकर अपने 100 आप को बचाने की कला सीखो। दुनिया की अपेक्षाएं अनंत हैं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। उसे वहीं लगाओ जहां तुम्हारी आत्मा फूलती है, न कि जहां तुम्हारी आत्मा सूखती है। दुनिया किसी स्वतंत्र व्यक्ति को पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लोग चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से सोचो, उनके हिसाब से खुश रहो, उनके हिसाब से चलो, उनके हिसाब से निर्णय लो। यानी वे चाहते हैं कि तुम उपलब्ध रहो। दुनिया का मनोविज्ञान। हर इंसान अपने दुख का बोझ हल्का करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि कोई उसकी समस्या सुने। हर कोई चाहता है कि कोई उसके लिए खड़ा रहे। इसलिए वे तुम्हें खींचते हैं और तुम खींच जाते हो, क्योंकि तुमने स्वयं को अभी तक अपना नहीं बनाया। जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा के मालिक बनोगे, दुनिया तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, लेकिन तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी। उपलब्ध रहने का सबसे बड़ा कारण है डर, अकेलेपन का भय, स्वीकृति की लालसा, असुरक्षा, स्वयं की कमी का एहसास। यह कमजोरियां हमें हाँ कहने पर मजबूर करती हैं। जो खुद से भयभीत है, वही दुनिया से प्रभावित होता है। मन का डर हमें ऐसे फैसले करवाता है जो असल में हमारे नहीं होते। उपलब्ध रहना एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है, लेकिन ये कवच धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देता है। ऊर्जा चोर से बचो। ओशो दुनिया में दो तरह के लोगों को बताते हैं। एक, ऊर्जा देने वाले लोग। वे तुम्हें शांत, स्थिर, प्रसन्न और प्रेरित करते हैं। दो, ऊर्जा चूसने वाले लोग। वे तुम्हें थका देते हैं। तुमसे सलाह लेकर भी वही गलती दोहराते हैं। तुम्हारी ऊर्जा खा जाते हैं। ये लोग तुम्हें हमेशा उपलब्ध रहने को मजबूर करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा वहीं लगानी है जहां वह फूल बनकर वापस आए। जहां तुम ऊर्जा खोते हो, वह जगह, वह रिश्ते, वे लोग तुम्हारे लिए नहीं बने। उपलब्ध रहने की समस्या। तुम जीवन से कट जाते हो। उपलब्ध रहने की आदत तुम्हें 3 जगह मारती है। एक, समय में मारती है। तुम्हारा समय दूसरों की इच्छाओं में खत्म हो जाता है। दो, ऊर्जा में मारती है। तुम्हारी जीवन शक्ति निचोड़ ली जाती है। तीन, रचनात्मकता में मारती है। तुम्हारे पास अपनी कल्पना, अपना विचार, अपना विकास, कुछ करने की ऊर्जा ही नहीं बचती। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं कि प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि इसलिए कि वे हर किसी के लिए उपलब्ध हैं।
उपलब्ध रहने की आदत तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। क्यों? क्योंकि ध्यान तुम्हें मजबूत बनाता है, शांति देता है, भीतर से भरता है, निर्णय क्षमता देता है, भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। उपलब्ध रहना एक मनोवैज्ञानिक आदत है। इसे तोड़ने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को छुओ। ध्यान वही करता है। ध्यान तुम्हें ऐसा बना देता है कि लोग तुम्हारी उपलब्धता नहीं, तुम्हारी उपस्थिति चाहते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि उपलब्ध रहना, अच्छे इंसान होना, यह गलत है। एक अच्छा इंसान वही है जिसके पास देने के लिए कुछ हो। उपलब्ध रहना अक्सर दया नहीं, बल्कि दूसरों को खुश रखने की मजबूरी होती है। दया सहानुभूति से आती है, उपलब्धता डर से आती है। यह ओशो की शिक्षा का केंद्र बिंदु है। एक, अपने भावों के लिए उपलब्ध होना। जो तुम महसूस करते हो उसे सुनो, उसे दबाओ नहीं। दो, अपने शरीर के लिए उपलब्ध होना। थकान हो तो आराम करो, मजबूरी में मत दौड़ो। तीन, अपने विकास के लिए उपलब्ध होना सीखो, पढ़ो, बढ़ो। लोगों की समस्याएं अनंत हैं, तुम्हारा जीवन सीमित। अपनी इच्छा शक्ति के लिए उपलब्ध होना। जो तुम्हें करना है उसमें पूरी ऊर्जा लगाओ। जिस दिन तुम अपने लिए उपलब्ध हो गए, दुनिया स्वतः ही तुम्हारे लिए जगह बनाएगी। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। सुबह 1 घंटा केवल अपने लिए, न मोबाइल, न कॉल, न चैट, सिर्फ तुम। दिन में 2 बार ना कहना अभ्यास करो। छोटे छोटे मामलों में लोगों की समस्याओं की जिम्मेदारी मत लो। तुम सुन सकते हो, हल करने वाले नहीं बनोगे। अपना समय ब्लॉक करो। जो समय तुम्हारा है उसे कोई चुरा ना सके। अपने मन को निर्णय लेने दो, डर को नहीं। प्यार में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम उपलब्ध रहने की आदत में हो तो तुम प्रेम नहीं, बंधन पैदा कर रहे हो। रिश्ते में अपनी सीमाएं बताओ, अपने समय का सम्मान करो। दूसरों की भावनाओं के लिए जिम्मेदार मत बनो। खुद को सबसे पहले रखो। जब तुम सीमाएं बनाते हो, दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कद्र करना सीखता है। मौन एक महीन आग है जो अंदर की गंदगी जला देती है। 5 मिनट का मौन तुम्हारी उपलब्धता तोड़ने की क्षमता देता है। मौन का अभ्यास, आंखें बंद, सांस पर ध्यान, शरीर ढीला, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ होने का अनुभव। तुम्हारा मन मजबूत हो जाता है और तुम बिना डर के सीमाएं तय करते हो। जब तुम अपने भीतर लौट जाते हो, तुम्हें किसी से उपलब्ध होने की जरूरत नहीं रह जाती। जीवन का उद्देश्य है स्वतंत्र होना, जागरूक होना, अपनी दिशा में चलना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, अपने सत्य में जीना। उपलब्ध रहना तुम्हें दुनिया की भीड़ में खो देता है। उपलब्ध रहना बंद करना तुम्हें अपने भीतर वापस लाता है। यही जीवन है, यही ध्यान है, यही स्वतंत्रता है। जितना तुम अपने भीतर खाली हो, उतना ही तुम दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हो। इन 5 मिनटों में यही समझना है, उपलब्धता की आदत कहाँ से आती है और इसे तुरंत कैसे छोड़ा जा सकता है। तुम उपलब्ध रहते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। एकांत तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारी जड़ है। लेकिन हम डर जाते हैं, इसलिए लोग आते हैं, अपनी बातें डाल जाते हैं और चले जाते हैं, और तुम उनके लिए उपलब्ध बने रहते हो ताकि अकेले न पड़ जाओ। जिसने अकेलेपन से मैत्री कर ली, दुनिया उसे गुलाम नहीं बना सकती। उपलब्ध रहना तुरंत बंद करने का पहला उपाय। विराम, अगली बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे, तुरंत हाँ मत कह देना। बस 5 सेकंड का एक छोटा सा अंतराल रखो। ये विराम तुम्हें गुलामी से स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। ओशो कहते हैं,
विराम ही जागरूकता का द्वार है। याद रखो, जो तुम्हें सच्चे अर्थों में चाहता है वो तुम्हें थकाता नहीं। सच्चे रिश्ते ऐसे लगते हैं, हल्कापन देते हैं, ऊर्जा देते हैं, नैसर्गिक होते हैं, आजादी देते हैं। जो रिश्ते तुम्हें लगातार उपलब्ध रखना चाहते हैं वे प्रेम नहीं, जरूरत से बने हैं। जरूरत का प्रेम बोझ है, स्वतंत्रता का प्रेम आनंद। अपनी ऊर्जा को बहने दो, लेकिन चुनाव तुम्हारा हो। प्रवाह अच्छा है, लेकिन दिशा तुम तय करो। तुम समुद्र हो, हर धारा को अपने भीतर नहीं आने देना। तुम्हारा हृदय मंदिर है, हर अजनबी को प्रवेश नहीं मिलता। अपने अस्तित्व को पवित्र मानो, तब तुम अनावश्यक उपलब्धता से मुक्त हो जाओगे। भीतर लौटने का छोटा ध्यान, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर कहो, मैं पहले अपने लिए उपलब्ध हूं। फिर सांस छोड़ते हुए, दुनिया को वही दूंगा जो मेरे पास बचा है। इतना सा छोटा सा अभ्यास, दुनिया तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करती है जितना तुम खुद को सस्ता बना लेते हो। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हो, धीरे धीरे तुम्हारी पहचान मिट जाती है। तुम अपना समय खो देते हो, तुम अपने सपने खो देते हो, तुम अपनी दिशा खो देते हो, तुम अपनी असलियत खो देते हो। तुम में से कई लोग कहेंगे, मैं तो अच्छा बनना चाहता हूं। लेकिन अच्छा बनने और गुलाम बनने में बहुत फर्क है। अच्छा वही है जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र नहीं उसकी अच्छाई भी बेकार है। एक, बाहरी चोट। लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। वे तुम्हारी कद्र नहीं करते। वे तुम्हारी हाँ को मजबूरी समझ लेते हैं। वे तुम्हारी उपलब्धता को अधिकार मान लेते हैं। दो, भीतर की चोट। तुम खुद से नफरत करने लगते हो। हर बार जब तुम मन से ना होने पर भी हाँ कहते हो, तुम्हारा एक हिस्सा टूट जाता है। ओशो कहते हैं, जिसने बार बार खुद को धोखा दिया उसकी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। ओशो बताते हैं कि यह आदत परिवार से बनती है। बचपन में हमें सिखाया जाता है, हर किसी की बात मानो, बड्ढों को कभी मना मत करो, जो कहें कर दो, शांत रहो, अच्छा बनो। ये सब तुम्हें अनुकूल बनाता है, लेकिन मजबूत नहीं बनाता। बचपन की यही कंडीशनिंग बड़े होकर तुम्हें हर किसी के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर करती है। कंडीशनिंग तुम्हें दूसरों का खिलौना बना देती है। अब समय है अपने भीतर बैठे उस बच्चे को स्वतंत्र करने का, जिसे हमेशा कहा गया, चुप रहो, सुनो, मानो। वो कठोर नहीं होता, वह अहंकारी नहीं होता, वह असभ्य नहीं होता, वह बस जागरूक होता है। ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं: एक, उसका समय मूल्यवान होता है, वह जानता है कि कहां देना है और कहां नहीं। दो, वह निर्णय स्वयं लेता है, लोग उसे हिलाकर नहीं चला सकते। तीन, वह भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, वह लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीता। चार, वह प्रेम से देता है, दबाव से नहीं। उसकी हां शहद की तरह होती है। पांच, वह किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वह भीड़ में भी अकेला परंतु अंदर से पूर्ण रहता है। स्वतंत्र व्यक्ति ही असली प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह मजबूरी से नहीं देता। एक, तुम तुरंत सभी का संदेश कॉल उठाते हो। दो, तुम दूसरों की भावनाओं को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हो। तीन, दूसरों के दुख से तुम खुद टूट जाते हो। चार, तुम्हें बहुत चोट लगती है छोटी बातों पर। पांच, तुम अकेले रहना भूल चुके हो। ये सारी निशानियां बताती हैं कि तुम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व एक मंदिर है, तुम्हें उसके द्वार पर पहरा देना होगा। ऊर्जा की सुरक्षा के चार नियम। वन, अपने दिन में ऊर्जा सीमा बनाओ।
सुबह 8 से 10 बजे का समय किसी को न दो। ये समय तुम्हारा है, दो। हर संबंध में 40% ऊर्जा अपने पास रखो। सभी को 100% नहीं देना है। अपने भीतर का भंडार सुरक्षित रखो। 3, हर कॉल मैसेज काम का। मन से मूल्यांकन करो, क्या यह आवश्यक है? क्या यह मुझे थकाएगा? क्या यह मुझे भीतर से हल्का करेगा? जो तुम्हें भारी करे वह तुम्हारे लिए नहीं। अपनी उपलब्धता को दुर्लभ बनाओ। दुर्लभता मूल्य बढ़ाती है। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, उसे सस्ता मत बनाओ। ना कहने का तरीका तुम्हें असभ्य नहीं बनाता, यह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। ओशो शैली में ना कहने के तरीके। अभी मैं यह नहीं कर सकता। मैं इस समय उपलब्ध नहीं हूं। मैं आपकी बात समझता हूं, पर मेरे पास ऊर्जा नहीं है। मैं इसे बाद में देखूंगा। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा आत्मविश्वास से भरने लगेगी। मौन एक जादू है। मौन तुम्हें केंद्र में स्थापित करता है, और केंद्रित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता, वह चुनता है। दिन में 3 बार 1 से 1 मिनट का मौन तुम्हारी पूरी ऊर्जा संरचना बदल देगा। छोटा निर्देश, सांस भीतर महसूस करो, सांस बाहर छोड़ दो, मन को ठहरने दो। ऐसे व्यक्ति को दुनिया हिला नहीं सकती। जीवन तुम्हें तभी चुनेगा जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतारोगे। दुनिया की मांगें अनंत हैं, तुम्हारी ऊर्जा सीमित। यदि तुमने अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं की तो तुम अपने जीवन का उद्देश्य खो दोगे। उपलब्ध रहना बंद करना यह नहीं कि तुम दुनिया को छोड़ दो, यह है कि तुम अपनी आत्मा की ओर लौट आओ। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा में लौट आता है वह उपलब्ध नहीं रहता, वह सुंदर, स्वतंत्र, प्रकाशमान हो जाता है। तुम्हें दुनिया नहीं बांधती, दुनिया की अपेक्षाएं बांधती हैं। हर व्यक्ति तुमसे कुछ ना कुछ चाहता है। परिवार चाहता है तुम उनकी कल्पना बनो, मित्र चाहते हैं तुम हमेशा सुनते रहो, समाज चाहता है तुम उसके नियम पर चलो, मोबाइल चाहता है तुम हर नोटिफिकेशन पर दौड़ो, रिश्ते चाहते हैं तुम बिना थके उपलब्ध रहो, और तुम इन सब की रस्सियों में उलझकर अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाते हो। अपेक्षाएं जितनी बढ़ती हैं तुम उतने ही कम होते जाते हो। वहीं रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहा हूं या दूसरों के भावनात्मक बोझ ढो रहा हूं? ओशो कहते हैं, अपेक्षाओं को उतार फेंको, तुम अचानक हल्के हो जाओगे। लोग तुम्हें उपयोग करते हैं क्योंकि भीतर एक जगह खाली है जो स्वीकृति की तलाश में है। तुम्हें चाहिए कि कोई कहे तुम अच्छे हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम समझदार हो, तुम सहायक हो, तुम भरोसेमंद हो। यही स्वीकृति की भूख तुमसे हां कहलवाती है। पर ओशो कहते हैं, दूसरों की स्वीकृति तुम्हें हमेशा गुलाम बनाए रखेगी। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम पूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो, तुम जैसा हो, ठीक हो, उस दिन तुम्हें किसी की तालियों की जरूरत नहीं रहेगी, और तब उपलब्धता अपने आप टूट जाएगी। लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम घमंड दिखा रहे हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें फुर्सत नहीं। ओशो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हां, और यह अच्छा है, क्योंकि वे तुम्हें पहले जैसा गुलाम चाहते हैं, उपलब्ध, तुरंत उनकी इच्छाओं के अनुसार ढलने वाला। पर अब तुम जाग रहे हो। उपलब्ध न होना कठोरता नहीं, यह अपने सत्य में टिके रहना है। जो भीतर केंद्रित है उसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता। उपलब्ध रहने की आदत बिना केंद्र के जीवन से आती है। बिना केंद्र वाला इंसान पतझड़ में पत्ते जैसा होता है, जहां हवा चली वहीं उड़ गया। लेकिन केंद्रित व्यक्ति स्थिर होता है,
शांति से भरपूर होता है, स्वयं में पूर्ण होता है, किसी भी परिस्थिति में अडिग होता है और उसकी उपलब्धता निर्णय से तय होती है, दबाव से नहीं। कुछ लोग फूलों की तरह होते हैं, पास आओ तो सुगंध मिलती है। कुछ लोग धुएं की तरह, पास आओ तो जलन होती है। ऊर्जा चोर व्यक्ति हमेशा शिकायत करेंगे, हमेशा समस्या लाएंगे, हमेशा तुम्हें दोषी करेंगे, हमेशा तुम्हें उपलब्ध चाहेंगे। उनके पास दो गुण होते हैं। एक, वे खुद को नहीं बदलते। दो, वे तुम्हें थका देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी एक आध्यात्मिक आवश्यकता बन जाती है। समाज ने हमें सिखाया है, खुद को अंतिम में रखो, दूसरों को पहले रखो, त्याग को महानता समझो। ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जो खुद को भूल गया वह दुनिया क्या याद रखेगा। तुम्हारी प्राथमिकता एक, तुम्हारा मन दो, तुम्हारी ऊर्जा तीन, तुम्हारा समय चार, तुम्हारा विकास। ये चार चीजें किसी को मत दो जो तुम्हें गिराता है। ये स्वार्थ नहीं, ये आत्म सुरक्षा है। रिश्तों में सीमाएं होना प्रेम को कमजोर नहीं करता, उसे मजबूत बनाता है। सीमा मतलब, मैं तुम्हें सुन सकता हूं पर अपनी कीमत पर नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं पर अपनी ऊर्जा खोकर नहीं। मैं प्रेम करता हूं पर अपनी आत्मा नहीं बेचता। बिना सीमा का प्रेम बंधन बन जाता है। ना कहना प्रेम की सबसे सुंदर मुद्रा। तुम्हारी हां तभी सुंदर है जब उसके पीछे ताकत हो। डर की हां गुलामी है, जागरूकता की ना स्वतंत्रता है। न कहना सीखना आत्मा को बचाने की कला है। ध्यान इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, तुम्हारी ऊर्जा भरता है, तुम्हें केंद्र देता है, तुम्हें जागरूक बनाता है। जागरूक व्यक्ति बिना जरूरत के उपलब्ध नहीं होता, बिना सोच के प्रतिक्रिया नहीं देता, बिना अर्थ के हाँ नहीं कहता। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें इतना पूर्ण कर देता है कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रह जाती। उपलब्ध रहना बंद करो, अपने सत्य में जीना शुरू करो। क्योंकि तुम गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम किसी की मन स्थिति संभालने के लिए नहीं आए। तुम किसी की शिकायतों का डब्बा नहीं हो। तुम किसी के बोझ ढोने के लिए नहीं आए। तुम आए हो खुद को जानने के लिए, खुद को प्रेम करने के लिए, अपने मार्ग पर चलने के लिए, अपनी ऊर्जा को खिलने देने के लिए। याद रखो, तुम उपलब्ध नहीं हो, तुम अनमोल हो। जिसे ना कहना नहीं आता वह जीवन भर भीड़ का खिलौना बना रहता है। तुम्हारे भीतर एक डर है, अगर मना कर दिया तो क्या लोग नाराज हो जाएंगे, कहीं रिश्ते टूट ना जाएं, कहीं मैं बुरा इंसान न लगूं। लेकिन याद रखना, दुनिया वही करती है जिसकी तुम इजाजत देते हो। जैसे ही तुम ना कहना सीख लेते हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा हो जाता है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, यही भ्रम तुम्हें उपलब्ध बनाए रखता है। तुम बचपन से यही सुनते आए हो, अच्छा बनो, सबके काम आओ, सबकी मदद करो, किसी को दुख मत दो। लेकिन इस सीख ने तुम्हें सिर्फ एक चीज दी है, गुलामी। जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखना चाहता है वह स्वयं सबसे दुखी होता है। अच्छा होना समस्या नहीं है, मगर अच्छा दिखना समस्या है। खुद को प्राथमिकता देना अपराध नहीं, साहस है। हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहकर तुमने खुद को सबसे पीछे रख दिया है। अब ओशो की यह बात सुनो, सबसे पहले अपने भीतर का स्रोत भरो। जब तुम भर जाओगे तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं दूसरों की मदद बन जाएगी। तुम्हारा खाली होना दूसरों के लिए अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। तुम खुद उन्हें अनुमति देते हो। यह एक बहुत गहरी बात है।
लोग तुम्हें इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वे बुरे हैं। वे कर रहे हैं क्योंकि तुम हर समय उपलब्ध हो, तुरंत जवाब देते हो, डरते हो, संबंध खोना नहीं चाहते, अपनी ऊर्जा बचाना नहीं जानते। दूसरों को दोष मत दो। तुम्हारी जागरूकता कम थी, बस। जागरूक व्यक्ति को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऊर्जा दिशाहीन नहीं बहती। उपलब्ध रहना बंद करने का समय का सम्मान करो। दूसरों की मांगें तुम्हारे समय को खा जाती हैं। और समय जीवन है, समय की चोरी जीवन की चोरी है। इसलिए अब से तुरंत जवाब मत दो, तुरंत हां मत कहो, अपने काम को प्राथमिकता दो। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि तुम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध इंसान नहीं हो। ऊर्जा बचाना आध्यात्मिकता का आधार है। जिस व्यक्ति के पास ऊर्जा नहीं, वह ध्यान में भी गहरा नहीं उतर सकता। हर फोन कॉल, हर मैसेज, हर समस्या, हर जरा बात सुनोगे, तुम्हारी ऊर्जा खींचती है। ऊर्जा बचाना स्वार्थ नहीं, साधना है। अब यह वाक्य 3 बार अपने भीतर दोहराओ। मैं पहले अपने लिए उपलब्ध हूं, फिर मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं दूंगा, और अंत में मैं मजबूरी से नहीं, चुनाव से जीऊंगा। इन वाक्यों में शक्ति है। ये तुम्हारी मनोवृत्ति बदल देंगे। एक गहरी सांस लो, थोड़ी देर रोक लो, धीरे छोड़ दो, और भीतर सुनो। जब तुम उपलब्ध रहना बंद कर देते हो, तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तुम हल्के होते हो, स्वतंत्र होते हो, और जीवन पहली बार तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाता है। फिर दुनिया तुम्हारी उपलब्धता नहीं चाहती, तुम्हारी उपस्थिति चाहती है।